मिड कैप फंड्स आजकल इन्वेस्टर्स के बीच सबसे ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक बन गए हैं क्योंकि मिड कैप सेगमेंट में ग्रोथ का पोटेंशियल तो होता ही है, साथ ही रिस्क भी लार्ज कैप से ज्यादा होता है। ऐसे में सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो पॉपुलर मिड कैप फंड्स, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस वीडियो में हम दोनों फंड्स का कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, पोर्टफोलियो स्टाइल, वैल्यूएशन रेशियोज, रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी की। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड एक ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस GARP अप्रोच फॉलो करता है। मतलब फंड मैनेजर्स ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं लेकिन जिनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है। इस फंड का स्टाइल बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है और फंड का मोटो है बाय एंड होल्ड। मतलब एक बार जो स्टॉक पोर्टफोलियो में आ गया उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं ताकि कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट मिले। इसी वजह से निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको 96 स्टॉक्स मिलते हैं। 96 स्टॉक्स यानी एक वाइड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो रिस्क को स्प्रेड करता है। टर्नओवर रेशो भी काफी लो है, सिर्फ 9% के आसपास, जो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टाइल को दिखाता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऑन द अदर हैंड एक QGLP फिलॉसफी यानी क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। ये काफी डिफरेंट अप्रोच है। ये फंड उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है जो हाई क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ दे रहे हों। ये बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखते हों और रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल हों। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक हाई कन्विक्शन अप्रोच रखता है। इसके पोर्टफोलियो में इस समय केवल 18-18 स्टॉक्स हैं, यानी ये हाईली फोकस्ड बेट्स लगाता है जहां फंड मैनेजर्स अपना कन्विक्शन स्ट्रांग रखते हैं। लेकिन इस पोर्टफोलियो में टर्नओवर रेशो ज्यादा है, लगभग 161%। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड मार्केट की अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो चेंज करता रहता है। पोर्टफोलियो की बात करें तो दोनों फंड्स में काफी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में आपको एक डाइवर्सिफाइड एलोकेशन मिलेगा जहां फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स जैसी इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी एक फोकस्ड अप्रोच जहां करंट एलोकेशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे ज्यादा है। लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर भी निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है और कैश एलोकेशन भी ज्यादा है ताकि मार्केट गिरने पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज कैप्चर की जा सके। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का। रिस्क के हिसाब से निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो डाउनसाइड में गिरावट थोड़ी कम होती है। इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशो 86.33 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशो 73.95 है, जो अच्छी परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। यानी मार्केट अगर गिरता है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के इन्वेस्टर्स निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड के इन्वेस्टर से थोड़ा कम लॉस सफर करेंगे। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड ने -1.05% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखा जाए तो इस फंड ने 24.14% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 27.61% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 10 सालों में इस फंड ने 17.52% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। मतलब फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है और बेंचमार्क को भी बीट किया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 0.15% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 28.09% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 32.15% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में इस फंड ने 17.47% का सालाना रिटर्न दिया है। यहाँ 10 साल के टाइम होराइजन में निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड ने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को स्लाइटली बीट किया है। पर अगर हम पिछले 3 और 5 साल के रिटर्न्स देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड को आउट परफॉर्म किया है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा फंड आपके लिए बेटर हो सकता है साल 2025 में। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जिसको हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स चाहिए और आप 5-10 साल के होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट करेक्शन के टाइम पर इस फंड में ज़्यादा गिरावट हो सकती है क्योंकि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं, इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करता है ताकि थोड़ा सा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड आपके लिए बेटर फंड हो सकता है। वजह सिंपल है, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है तो मार्केट के डाउनफॉल में हो सकता है फंड मैनेजर्स फंड को बेटर मैनेज कर पाएं। दोनों ही फंड्स अपनी जगह स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप मुझे एक विनर चूज करने को बोलेंगे तो डेटा के अनुसार मेरा वोट जाएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, क्योंकि इस फंड ने रिटर्न्स और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दोनों में
बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन आपके लिए बेस्ट फंड वही होगा जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपकी रिस्क एपेटाइट और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ मैच करे। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस और कंपैरिजन निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। आपको कौन सा फंड ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वॉच आउट फॉर मोर डिटेल्ड फंड एनालिसिस वीडियोस on the Z Funds YouTube channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.